Good morning, students. Let's see our seventh chapter from Honeydew, a visit to Cambridge. Introduction देख लेते हैं. A visit to Cambridge is written by Firdaus Kanga, writer and journalist from Mumbai. He was born with brittle bones that tended to break easily when he was a child. The lesson gives us a glimpse of the meeting between Firdaus Kanga and Stephen Hawking. Stephen Hawking, one of the greatest scientists of our time, suffered from a form of paralysis that confined him to a wheelchair and allowed him to speak only by punching buttons on a computer, which speaks for him in a machine-like voice. Both these men moved around in wheelchairs. It was during Firdaus Kanga's visit to Cambridge that they meet each other. तो अ विज़िट टू कैम्ब्रिज जो है वो फिरदौस जो है राइटर उन्होंने लिखी है. वो जर्नलिस्ट भी है मुंबई में. और जब वो जन्मे थे तो उनका जो बोन जो था वो ब्रिटल बोन था. दैट मीन्स कि वो ईजीली जब वो छोटे थे तो वो बोन जो है ईजीली ब्रेक हो सकता था, टूट सकता था. इस तरह से वो जन्मे थे. ये लेसन हमें जो है ना एक ग्लिम्स बताता है. दैट मीन्स एक फिरदौस और स्टीफन हॉकिंस के बीच की जो मीटिंग थी उसके बारे में वो बताता है. और स्टीफन हॉकिंस कौन थे? तो एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट रहे हैं और उनकी पूरी बॉडी जो है पैरालिसिस हो गई थी और उन्हें व्हीलचेयर पर रहना पड़ा था. और जब भी उन्हें बोलना होता था तो वो क्या करते थे? बटन को पंच करते थे कंप्यूटर पे, जिससे जो है वो कंप्यूटर जो है वो वॉइस के थ्रू जो है उनकी बातें बोला करता था. और दोनों जो हैं फिरदौस और स्टीफन हॉकिंस वो दोनों जो है व्हीलचेयर पर मूव किया करते थे. और तो ये विज़िट जब उन्होंने की फिरदौस ने, तब उन लोगों की एक मीटिंग हुई थी. उसके बारे में पूरी की पूरी कहानी है. The author begins by telling the writers that at some point in life, England only meant Cambridge for him and nothing more. He further remarked that after his meeting with Stephen Hawking, the meaning and reverence of England in his life changed completely. The author mentions that he happened to be on a walking tour through Cambridge when his guide spoke about Stephen Hawking. The guide called him a poor man because he was differently abled. He even told the author that Stephen Hawking now holds the position in the university which was earlier held by Isaac Newton. The author reveals that before the guide had mentioned, he had forgotten that Stephen Hawking, most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of one of the biggest bestseller ever, A Brief History of Time, lived here. तो ये कहानी जो स्टार्ट होती है वो एक पॉइंट पे स्टार्ट होती है इंग्लैंड में, जहाँ पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है वो, और यहाँ पे जो है उनकी एक मीटिंग होती है स्टीफन हॉकिंग के साथ. और उनकी जो लाइफ है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है. ऑथर यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करते हैं कि जब वो टूर पे निकले थे तो उनके गाइड ने जो है कैम्ब्रिज के बारे में बताया था और इवन स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में बताया था. और गाइड ने उनको ये बोला था कि वो एक पुअर मैन है और अब जो वो बिल्कुल ही चेंज हो चुके हैं. एक और चीज़ जो ऑथर को उन्होंने बताई थी वो ये थी कि स्टीफन हॉकिंग जो है वो अपनी पोजीशन जो उन्होंने है यूनिवर्सिटी में जो है एक तरह से होल्ड करके रखी, जैसे इससे पहले जो है न्यूटन ने जो है कैम्ब्रिज में अपनी एक पोजीशन होल्ड करके रखी थी. तो वैसे ही आज जो है स्टीफन हॉकिंग जो है उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो है अपनी एक पोजीशन होल्ड करके रखी हुई है. इससे पहले कि गाइड जो है कुछ और मेंशन करता तो वो ये भूल चुका था कि स्टीफन हॉकिंग जो है बहुत ही ब्रिलियंट और कम्प्लीटली जो है पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट है. और एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऑथर की एक बुक थी जो कि बेस्ट सेलर रही थी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, लिव्ड हियर. एक उन्होंने एक बुक निकाली थी जो कि बहुत ही फेमस हुई थी उस समय.
Once the walking tour came to an end, the author hurried to the nearest phone booth and stretched the cord to the extent of almost tearing it so that it could reach him outside the booth. He called Stephen Hawking's residence, where his assistant answered the call. The author introduced himself as someone who came all the way from India to write about his traveling experience in Britain. The author explained that he needed to see Professor Hawking even if it meant only for 10 minutes, but the assistant gave him a 30-minute slot from 3:30 to 4 for the next day. The author began feeling weak at that moment. He realized how one is constantly told to be brave and cheerful when you grow up being differently abled, as if it were that easy. He mentions that people think one who is different is just lazy to draw a check on their courage account. In such a situation, the only thing that gives you courage and strength is seeing people like you do something big. तो यहाँ पे जब उनका टूर जो है फिरदौस का जब वो ख़त्म होने के लिए आया, तो वो एक नियरेस्ट फ़ोन बूथ पे गए. फ़ोन बूथ यानी कि जहाँ पर फ़ोन रखे होते हैं, जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं. वहाँ पे जाके वो जो व्हील चेयर पर बैठे थे, वहाँ से उन्होंने अपने आप को जो है स्ट्रेच किया ताकि वो फ़ोन बूथ के अंदर जा सके, क्योंकि उसके अंदर व्हील चेयर नहीं जा सकती थी. उसके बाद उन्होंने स्टीफन हॉकिंग्स को घर पे कॉल किया, जहाँ पे उनके असिस्टेंट ने जो है कॉल रिसीव किया और ऑथर ने अपने बारे में उनको बताया. और उन्होंने कहा कि वो जो है इंडिया से आए हुए और वो जो है ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस जो है ब्रिटेन का, उसके बारे में वो लिखना चाहते हैं. तो ऑथर ने एक्सप्लेन किया कि उन्हें सिर्फ प्रोफेसर हॉकिंग जो है स्टीफन हॉकिंग्स, उनसे सिर्फ 10 मिनट के लिए मिलना है, लेकिन उनके असिस्टेंट ने उनको 30 मिनट्स दिए. यानी कि नेक्स्ट डे को जो है 3:30 से लेके 3:30 PM to 4 PM जो है वो उनसे मिल सकते हैं. तो ऑथर जो है उस मोमेंट पे जो है वो बयान नहीं कर पाए थे. मीन्स उन्होंने सिर्फ 10 मिनट मांगे तो उनको 30 मिनट्स मिल गए थे. और एक तरह से वो बहुत ही अपने आप को ब्रेव और चीयरफुल बोल रहे थे, क्योंकि एक इंसान जो कि अनेबल होता है कि वो चल नहीं सकता है, उसके जो बॉडी जो होती है उसमें अगर किसी तरह का डिसेबिलिटी आ जाती है, अगर वो जब वो बोर्न होता है तब से वो जो डिसेबिलिटी जो है कि वो चल नहीं सकता, उसे व्हील चेयर पर रहना पड़ता है. तो वहाँ पे कुछ लोग क्या सोचते हैं कि वो जो है एक तरह से डिफरेंट है उनसे, जो एक नॉर्मल पीपल होते हैं उनसे बहुत ही डिफरेंट है, और वो चीज़ नहीं कर सकते जो कि एक नॉर्मल इंसान कर सकता है. तो इस सिचुएशन पे उन्हें जो है एक चीज़ जो मिली वो ये थी कि करेज और स्ट्रेंथ मिला था बाकी लोगों को देख कर के, जो कि अब जो एक बिग थिंग कर सकते हैं. स्टीफन हॉकिंग्स जो है वो पूरे के पूरे उनकी बॉडी पैरालाइज हो गई थी, वो बोल नहीं सकते थे. तो उनका बोलने का जो, अगर उन्हें कुछ भी किसी से बात करनी होती थी तो वो कंप्यूटर के थ्रू बात हुआ करती थी, जो कि एक वॉइस मैसेज उनके लिए छोड़ा करता था, एक वॉइस बोलता था उसमें. तो जब वो इंसान अगर इतना कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकता है, तो फिरदौस जो है वो भी ये सोचे थे कि ऐसा हम भी क्यों नहीं कर सकते. हम भी एक आम इंसान ही है, हम भी एक नॉर्मल इंसान की तरह ही है. भले हम जो है डिसेबिलिटी है हमें, लेकिन हम जो है बहुत सारी चीज़ें जो है अचीव कर सकते हैं. It is only then you know there is hope and possibility which makes you go beyond your limits and imagination. The next afternoon, when he went to see him, Stephen Hawking told him that he hadn't been brave. He spoke in his disembodied computer voice that he had no other option. The author wanted to reply that living so creatively, even with his disabilities, was a brave choice, but he refrained
from doing so, as his guilt took over every time he pushed Stephen Hawking to respond by talking to him. He spoke by finding the words on his computer and then tapping a little switch in his hand with the only remaining movement left in his palm and long fingers. He would get easily fatigued and would shut his eyes every now and then in frustration. The author mentions how he could feel Hawking's pain as the thoughts in his intensely active and vibrant mind came out emotionless and stiff as a corpse. The author expresses how most people think that people with different abilities are constantly sad and miserable, but as far as he is talking about himself, it is not true. तो यहाँ पे जो है एक तरह से जो है एक होप होती है, एक पॉसिबिलिटीज होती है कि आप जो है अपने लिमिट और इमेजिनेशन के बियॉन्ड जा सकते हो. तो नेक्स्ट आफ्टरनून को जब वो स्टीफन हॉकिंग से जो मिलने जब गए तो स्टीफन हॉकिंग से उन्हें ये कहा कि वो जो है अपने आप को इतना ब्रेव नहीं मानते. तो उसमें उन कंप्यूटर की वॉइस में जो है और कोई जो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने यही चीज़ जो है कंप्यूटर ने उनके लिए बोली. तो ऑथर ने एक चीज़ जो है उनके उसमें रिप्लाई किया कि क्रिएटिवली जो डिसेबिलिटीज इंसान जो है, जो चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सिर्फ महसूस कर सकता है, वो इंसान अगर इतना क्रिएटिवली है और इतनी डिसेबिलिटीज़ होने के बावजूद अगर वो ब्रेव दिखा रहा है, वो हिम्मत कर रहा है, ये सारी चीज़ें दिखा रहा है, तो वो जो है एक तरह से जो है वो बहुत ही बियॉन्ड जा रहा है हर एक चीज़ से. और वो उसकी गलती नहीं है कि पैरालिसिस हो गया उसको, कि उसकी बॉडी जो है वो काम नहीं कर रही, तो उसमें उसकी गलती नहीं है. लेकिन वो चाहे तो अपने आप को पुश कर सकता है, जैसे कि स्टीफन हॉकिंस ने अपने आप को पुश किया था ताकि वो हर एक से बात कर सके. और इसके बाद जो है स्टीफन हॉकिंग जो है कुछ वर्ड्स फाइंड करने लगे कंप्यूटर में ताकि वो उनके संग बात कर सके. उसके बाद उन्होंने जो है टैप किया, उसके बाद एक लिटल स्विच था जिसको उन्होंने अपने हाथों से जो है पुश किया और अपनी लॉन्ग फिंगर से उन्होंने उसको पुश किया. और एक तरह से जो है उनकी आंखें धीरे धीरे जो है बंद हुई थी, लेकिन उन्हें फ्रस्ट्रेशन हो रहा था. तो यहाँ पे ऑथर एक चीज़ मेंशन करते हैं कि वो समझ सकते हैं कि हॉकिंग्स का जो पेन जो है, उनके अंदर का जो थॉट जो है, वो उसको समझ पा रहे थे कि वो एक्टिव तो है, उनका माइंड वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन वो जो है इमोशनलेस है. और एक तरह से वो कैसे दिख रहे हैं, कॉर्प्स डेथ मीन्स एक डेड बॉडी होता है ना, वैसी ही हालत है उनकी कि वो मूव नहीं कर सकते हैं, वो इमोशनलेस हैं, वो अपने इमोशन को बयान नहीं कर सकते हैं, वो कुछ बोल नहीं सकते हैं. अंदर बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन है उनके अंदर कि ऐसा उनके संग क्यों हुआ, लेकिन उसको वो कंप्यूटर के थ्रू जो है वो बयान नहीं कर पा रहे थे. और ऑथर यहाँ पे एक और चीज़ कहते हैं कि जो लोग ये सोचते हैं कि जो डिफरेंट एबिलिटीज़ जो होती है लोगों के अंदर, वो उन्हें उदास बना देती है, उन्हें जो है मिजरेबल बना देती है. लेकिन वो उन्होंने एक चीज़ जो है अपने बारे में ये बताई, सोचते सोचते अपने आप से बात करते हुए, कि ये ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है. ये आस्क्ड Hawking if it was true for him or was he laughing on the inside. It took Hawking almost 3 minutes to respond. तो उन्होंने जब हॉकिंग से पूछा कि क्या ये सच बात है कि आप जो हो अपनी डिसेबिलिटीज़ की वजह से उदास महसूस करते हो और अपने आप को गिल्टी महसूस करते हो कि आपके संग ऐसा क्यों हुआ, या फिर आप अंदर ही अंदर इन चीज़ों को लेकर हंसते रहते हो. तो हॉकिंग को जो है 3 मिनट लगाई सारी चीज़ें रिस्पॉन्स करने में. He finds it entertaining when people are only kind to him because of his different abilities. तो उन्हें एक चीज़ जो फाइंड की वो ये कि एंटरटेनिंग होता है लोगों के लिए, क्योंकि वो उनके प्रति जो है थोड़े भावुक हो जाते हैं क्योंकि उनकी ये एबिलिटीज़ को देखकर. The author further asks him if he feel irritated when people like him come and keep him away from his work, to which he answered a firm yes.
तो यहाँ पे ऑथर ने एक और चीज़ उनसे पूछी कि उन्हें कभी ऐसा इरिटेटेड जैसा कुछ फील हुआ कि जो लोग जो है उनके जैसे लोग वो आते हैं और फिर जो है काम जो है उसको वो नहीं कर पाते ठीक से। तो उन्होंने उसका आंसर दिया यस। आफ्टर दैट स्टीफन स्माइल्ड his one-way smile, not giving in to emotions, but the author knew for sure that he was looking at one of the most beautiful and wonderful man in the world. इसका स्टीफन जो है उन्होंने वन वे स्माइल दिया, लेकिन वो जो है इमोशन वाली स्माइल नहीं थी। यहाँ पे ऑथर जो है वो समझ चुके थे कि वो जो है एक ब्यूटीफुल और एक वंडरफुल इंसान को देख रहे हैं दुनिया के। When you see him, जब आप उन्हें देखते हैं, it appears as if he is like a lantern whose walls are so warm out that you only see the light inside. तो वो कैसे दिखते हैं? एक लालटेन की तरह दिखते हैं जो कि वो वॉल पर टंगी हुई है और उसमें से जो गर्मी निकल रही है और जो लाइट निकल रही है उनके अंदर से वो आप देख सकते हैं। यस, बिफोर यू इन द इनर ग्लो ऑफ अ मैन, बिल्कुल उनके उससे पहले जो है आपको एक आदमी का ग्लो दिखाई देगा, इनर ग्लो दिखेगा आदमी के अंदर। इट मेक्स यू फील दैट द बॉडी इज irrelevant and exists only like a casemate of shadows. It even makes the author a non-believer in internal souls. One realizes that a man is no more than that. Everything else is just not essential. तो एक तरह से जब आप उन्हें देखते हैं तो आप कैसा फील करते हैं कि उनकी बॉडी जो है वो बिल्कुल ही अलग है और वो किस तरह से दिख रही है, जैसे कि कोई एक शैडो से बना हो। और एक और चीज़ जो ऑथर को जो बनाती है वो ये है कि इंटरनल सोल, यानी कि जो अंदर की जो आत्मा जो होती है उसे आप बिलीव नहीं कर सकते एक तरह से। लेकिन आप जब रियलाइज़ करते हैं एक आदमी को कि उसके पास और इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो वो जो है उसके लिए सारी चीज़ें हो जाती हैं। एक आदमी जो चल नहीं सकता, एक आदमी जो मूव नहीं कर सकता, उसके इमोशन जो है इमोशन लेस है, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता अपने थॉट्स, वो सिर्फ कंप्यूटर के थ्रू जो है किसी इंसान से बात कर सकता है। तो वो इंसान जो है उसके अंदर कितनी लाइट होगी कि वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, कुछ अचीव करना चाहता है। वो अपने इस डिसेबिलिटीज़ के बियॉन्ड जाना चाहता है ताकि वो दुनिया को ये बता सके कि ये जो डिसेबिलिटी जो उसको मिली है वो उसके आगे भी कुछ कर सकता है। खाली वो जो है लोगों की जो कहते हैं ना हम लोग के एक संतावना मिलती है कि लोग जो है सिंपैथी देते हैं कि ये तो चल नहीं सकता है, इसे ये इशू है, इसे वो इशू है, तो वैसा वो नहीं चाहते थे। द ऑथर आस्क्ड स्टीफन व्हाट अकॉर्डिंग टू हिम वाज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिफरेंटली अबेल्ड। तो यहाँ पे ऑथर जो है वो स्टीफन से पूछते हैं कि आपके अकॉर्डिंग कि सबसे अच्छी चीज़ क्या है, कि डिसेबिलिटी होने में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, डिफरेंट होना उसमें। तो विच हॉकिंग रिप्लाइड दैट ही डिडंट फाइंड एनीथिंग गुड अबाउट इट। तो हॉकिंग यहाँ पे रिप्लाई करते कि इसमें कोई अच्छी बात नहीं है, इसमें कुछ अच्छा है ही नहीं जो आप फाइंड कर सको। द ऑथर देन एक्सप्रेस दैट ही थिंक्स इट मेक्स यू डिस्कवर दैट देयर इज सो मच काइंडनेस इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे ऑथर जो एक चीज़ एक्सप्रेस करते हैं वो सोचते हुए कि एक चीज़ जो है डिस्कवर होती है कि यहाँ आपको जो है सिंपैथी के अलावा इस दुनिया में और कुछ नहीं मिलता है। स्टीफन एग्रीड बट ड्यू टू हिज वॉइस सिंथेसिस द ऑथर couldn't disappear the excitement behind his answer, as there is a disadvantage that comes with it, that it convey no inflection, set, shade or tone. स्टीफन जो है वो इस चीज़ों से एग्री हो जाते हैं, लेकिन एक और चीज़ के जो वॉइस जो है वो ऑथर को जो है इतना एक्साइटमेंट नहीं करते, यानी कि जो उनका आंसर जो था उसको लेकर वो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होते, एक्साइटेड नहीं होते कि वहाँ पे जो है डिसएडवांटेजेस देखने को मिलती है, जो कि एक बाहर निकल के आते कि जहाँ पे उनका जो टोन है, उनका जो शेड है और उनका जो इन्फ्लेक्शन जो है वो बिल्कुल ही
उनके अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पर फिरदौस जो है वो उनसे एक ऐसा सवाल पूछता है कि अगर कोई इंसान अगर डिसेबिलिटी वाला है तो क्या वो सबसे अच्छी चीज़ है पूरी दुनिया में। तो उसका आंसर जो है स्टीफन क्या देते हैं कि आज तक उन्हें कभी भी ऐसा कुछ अच्छा नहीं लगा है। तो वहाँ पे उन्हें थोड़ा ख़राब सा लगता है कि कोई उनकी डिसेबिलिटीज़ के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। The author mentions that each time he adjusted himself in his chair or had a look at his wristwatch to track time, he wanted to make sure that no single minute of the meeting went wasted. तो ऑथर यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करते हैं कि वो बार बार जो है अपने आप को चेयर पे जो एडजस्ट कर रहे हैं और जो उन्होंने घड़ी जो पहनी थी उसके टाइम को ट्रैक किए जा रहे हैं और वो एक भी सिंगल मिनट जो है इस मीटिंग का उसको वेस्ट नहीं करना चाहते थे। He adds that he was revealed and happy about the limited possibilities his body had to offer. यहाँ पे एक और चीज़ जो वो ऐड करते वो ये कि वो बहुत खुश भी है, और क्यों, उसकी रीज़न ये था कि वो जो है एक पॉसिबिलिटी उनकी बॉडी जितना पॉसिबल हो सकता था उतना जो है उनका साथ दे रही थी। In that moment, it almost didn't matter to the author that he would never be able to walk or even stand for that matter. और ये चीज़ मैटर नहीं कर रही थी उस मोमेंट में कि वो ऑथर जो है लाइफ में कभी भी जो है चल नहीं पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा, और ये सारी चीज़ें जो है उस समय बिल्कुल भी मैटर नहीं कर रही थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो एक डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं। खाली स्टीफन हॉकिंग नहीं थे, लेकिन जो ऑथर थे वो भी एक डिसेबिलिटी से गुजर रहे थे, वो भी व्हीलचेयर पर थे, और उन्हें ये मालूम था कि वो लाइफ में कभी भी वॉक या स्टैंड नहीं कर पाएंगे। The author confessed to him how Stephen had inspired him beyond limits, and he was sure that he must have inspired a lot others. तो यहाँ पे ऑथर जो एक चीज़ कन्फ्रेस करते हैं कि स्टीफन जो है वो कितने इंस्पायर होकर जो है वो कितने इंस्पायर हुए होंगे और बियॉन्ड लिमिट गए हैं इंस्पायर होकर, उन्हें देखकर बहुत सारे लोग जो है आज इंस्पायर्ड हुए हैं। He asked if this fact made it any better for Stephen. तो उन्होंने ये चीज़ पूछी कि ये जो सारी चीज़ें जो है कि आप इतने बियॉन्ड लिमिट गए और आज लोग जो है आपसे इंस्पायर हो रहे, तो वो आपके वो बेटर फील कराता है। स्टीफन सेड दैट इट डिडंट। तो उन्होंने स्टीफन ने आंसर दिया बिल्कुल भी नहीं। ऑन हियरिंग हिज आंसर द ऑथर फील्ड फुलिश फॉर इवन आस्किंग सच अ क्वेश्चन। तो ये सुनने के बाद ऑथर जो है थोड़ा सा बेवकूफ़ी जैसा फील करने लगे अपने लिए कि उन्होंने कितना अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछा उनसे। दिस इज़ बिकॉज स्टीफन हॉकिंग फील्स व्हेन योर ओन बॉडी इज लाइक अ वेरी स्मॉल एंड सफोकेटिंग रूम whose walls are getting closer day by day. The fact that people out there are happy that you are alive doesn't make much of a difference for you. तो यहाँ पे जो है ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग कैसा फील कर रही थी, उनकी बॉडी जो है वो एक छोटी जैसी दिख रही थी। उनकी बॉडी जो है जब वो अपनी बॉडी को देखते थे तो वो बहुत छोटी दिखती थी और सफोकेटिंग रूम में रहना पड़ता, जहाँ पे वॉल जो है दिन पर दिन जो है छोटा होता जा रहा था। और एक तरह से लोग जो है वो बहुत खुश रहते हैं जब वो इन सारी चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन आप जो हो खुश नहीं होते हो। क्यों? क्योंकि आप जो हो अपने आप को ज़िंदा भी नहीं समझते, क्योंकि आप बहुत ही डिफरेंस पाते हो अपने अंदर। एक इंसान जो चल नहीं सकता, फिर घूम नहीं सकता, फिर अगर वो एक रूम में है तो वहाँ पे वो जो है बिल्कुल भी अपने आप को अलाइव नहीं समझेगा। द ऑथर आस्क्ड स्टीफन इफ ही वुड लाइक टू गिव अ पीस ऑफ एडवाइस टू अदर differently abled people which would help make life a little easier for them. तो यहाँ पे ऑथर स्टीफन से पूछते हैं क्या वो कुछ एडवाइस देना चाहेंगे उन लोगों को कि जो कि डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, जो कि एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं और अपनी लाइफ को जो है ईजियर बना सकते हैं। तो स्टीफन सेड दैट दे शुड फोकस ऑन देयर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट दे आर गुड एट। तो स्टीफन ने यहाँ पे एक आंसर दिया कि वो जो है अपने स्ट्रेंथ पे, अपनी ताकत पे जो है फोकस करे और जो अच्छा हो सकता है वो उतना करे। अकॉर्डिंग टू स्टीफन,
थिंग्स लाइक ओलंपिक्स फॉर द डिफरेंटली एबल्ड आर वेस्ट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्टीफन, तो स्टीफन यहाँ पे कोई चीज़ कही कि जो चीज़ें जो है वो ओलंपिक जैसी होती हैं उन लोगों के लिए जो कि डिफरेंटली डिसेबिलिटी वाले लोग होते हैं और उनके लिए ये सारी चीज़ें वेस्ट ऑफ टाइम होती है। द ऑथर गॉट टू गिस्ट ऑफ व्हाट स्टीफन मीन्ड बिकॉज ही हैड स्पेंट years learning to play a Spanish guitar which was larger than his own size, and how he unstringed it one night very happily। यहाँ पे ऑथर जो है वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं ये सारी चीज़ें सुन के, स्टीफन ऐसा कैसे कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है यानी ऑथर ने जो है उन्होंने जो पूरा साल जो है स्पेनिश गिटार सीखने में लगे जो कि उनकी साइज से भी लार्ज था, और एक रात जो है वो बहुत खुश हुए थे जब उन्होंने उसको इजीली बचा लिया था। The 30 minutes came to an end. The author smiled as he said, I think I've annoyed you enough, and continued to thank him for his time, but was interrupted by Stephen, who instead asked him to stay। तो 30 मिनट्स जो है वो ख़त्म होने आ गए थे। ऑथर ने स्माइल किया, उन्होंने कहा कि आपने मुझे अपना जो है कीमती वक्त दिया और आपने मुझे जो है अपना इनफ टाइम दिया, उसके लिए थैंक्स। और जब तक वो निकलते तो स्टीफन ने जो है उनको इंटरप्ट किया, यानी कि बीच में उनको रोक लिया, उनको बोला कि वो चाहे तो यहाँ रुक सकते हैं, उन्होंने उनको रुकने के लिए बोला। ही वेटेड फॉर स्टीफन टू से समथिंग नेक्स्ट, तो वो वेट करने लगे कि स्टीफन कुछ बोलेंगे। ही ऑफर्ड द ऑथर सम टी एंड अ चांस टू शो हिज गार्डन, तो उन्होंने ऑथर को टी ऑफर किया और उन्होंने जो है उनको अपना गार्डन भी दिखाया। इवन दो द गार्डन वॉज एज बिग एज पार्क, तो उनका गार्डन जो है पार्क जितना बड़ा था। स्टीफन showed him every inch and corner of it on his motorized wheelchair, तो स्टीफन ने जो है उनको हर एक इंच और एक कॉर्नर, अपने गार्डन का इंच और कॉर्नर दिखाया अपनी मोटराइज व्हीलचेयर के थ्रू। द ऑथर ट्राइड नॉट टू कम इन हिज वे, तो ऑथर जो है वो ट्राई नहीं कर रहे थे कि उनके वे तक आ सके। दे कुडंट converse a lot during that time as the letters on his screen disappeared in the glare. It felt as if the sun made him silent. An hour passed and it was time to leave। और जो है कि टाइम जो है निकलता जा रहा था और उनकी स्क्रीन जो है धीरे धीरे उनकी डिसअपियर होती जा रही थी, और ऐसा फील हो रहा था जैसे कि सन जो है वो बिल्कुल साइलेंट हो गया हो। और जैसे ही 1 घंटा गुजरा वैसे ही टाइम हो चुका था कि अब वो वहाँ से चले जाए। द ऑथर डिडंट वांट नो व्हाट टू डू एज ही लेफ्ट, एज ही कुडंट किस हिम और क्राई आइडर। तो ऑथर को समझ में नहीं आया था कि एक्चुअल में वो करे तो करे क्या वो रो पड़े उनके सामने या फिर उनको वो हक करके जो है किस करे। Thus he touched his shoulder and went out into the summer evening in his wheelchair। तो उन्होंने उनके शोल्डर को टच किया और उसके वो फिर समर इवनिंग यानी दोपहर के टाइम पे वो जो है अपने व्हीलचेयर पर निकल लिए। The author knew Stephen was waving as he looked back। तो ऑथर ये जानते थे कि स्टीफन जो है वेव कर रहे होंगे जब वो उनको पीछे मुड़ के देखेंगे। द ऑथर एक्सप्रेसेस हाउ ग्लेसिंग एट स्टीफन वॉज लाइक लुकिंग एट हिज ब्रेवेस्ट सेल्फ, द वन ही वॉज मूविंग टूवर्ड्स एंड द वन he had believed in for so many years। He was well aware that his journey was over for now in England। तो ऑथर जो है यहाँ पे उन्होंने एक्सप्रेस किया कि स्टीफन के संग जो उनकी मीटिंग रही थी वो कैसी दिख रही थी, जो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उनके सामने कोई ब्रेवेस्ट इंसान हो और एक तरह से जो है वो
अपने आप को जो है मूव कर रहा था यहाँ से वहाँ, और साथ ही साथ एक तरह से वो जो है लोग जो है उन्हें इन सारी चीज़ों पे जो है बिलीव करेंगे बहुत सालों तक। और उनकी जर्नी जो थी वो ख़त्म होने आ गई थी, उन्हें मालूम था कि उनकी जर्नी ख़त्म होने आ गई है इंग्लैंड में। और एक तरह से उनसे मिलने के बाद फिर दोस्त जब स्टीफन से मिले, उनके बाद उनके जो थॉट्स जो थे डिसेबिलिटीज़ को लेकर वो बहुत ही चेंज हो गए। कि जहाँ पे स्टीफन ने उनको यही बताया कि डिसेबिलिटी होना कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, और अगर आप अपने आप को कमज़ोर समझते हो तो आप अपनी लाइफ में कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये थी अ विज़िट टू कैम्ब्रिज स्टोरी, जो कि यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।